50 व्यक्ति टीकाकरण कराने के लिए गांव हिड़ी पहुंचे। वैक्सीनेशन का दूसरा डोज न लगने से नागरिकों में आक्रोश। पहला टीका कब लगा था? 27 मार्च। अभी क्या यहाँ किस लिए आए आप? टीका लगाना है सेकंड। क्या बताया जाए आप? बोले कि आपको टाइम लगेगा, अभी नई पॉलिसी आ गई है गवर्नमेंट की, उसके तहत लगेगा। कितना समय बताया आप? 84 दिन का बताया, 84 दिन से 90 दिन। पहले लगाया था आपने टीका? 27 मार्च को लगाया, इसके बाद आया हूँ मैं। कोरोना टीकाकरण के दौरान दूसरे डोज के लिए वैक्सीनेशन करवाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस की जिला कार्यकारी सदस्य स्वामी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। इधर ऑनलाइन पंजीयन में त्रुटि के कारण शहर के लगभग 50 से अधिक व्यक्ति वैक्सीनेशन कराने के लिए गांव हिड़ी पहुंच गए, जहां से उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। मतलब ये अगर वो तारीख बढ़ती नहीं तो कब फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, हमको तो नहीं कराना एक्सेप्ट। आज से ही हुआ। आज से हुआ। कोवैक्सीन लग रहा है। नहीं, आज आपके पास कितने डोज? जैसे शनिवार को आपके पास कम आए थे, तो एक बार हुआ था। आज कम कितने हैं? आज 80 आए थे, लेकिन हमको ये लेना चाहिए। आज के 80 आए। केवल एक दो आदमी थे, बोले यार यहाँ पे कोई आदेश आया नहीं है, कोई आया नहीं है। मतलब वैक्सीनेशन का काम वहाँ पर नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। और यहाँ पे जो है शनिवार के दिन आया था, मेरा नाम वगैरह सब अनाउंस हो रहा था। जैसे ही पहुँचा वैक्सीन ख़त्म हो गई थी। फिर अभी सवेरे से मैं 9 बजे से चक्कर काट रहा हूँ, कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं है। फिर ये कहानी चल रही है। अब भी गए थे क्या? हाँ, अब क्या नाम आपका? सतीश कहाँ रहते आप? प्रकाश नगर। किस लिए आया? सेकेंड डोज था वैक्सीनेशन का। ऑनलाइन ईडी में आज का अपॉइंटमेंट था, लेकिन वहाँ पे इनके साथ वही हम लोग सुबह से घूम रहे हैं, नहीं मिला। क्या दिलासा दिया गया? दिलासा वहाँ कोई है ही नहीं है, गवर्नमेंट का कोई अथोराइज पर्सन ही नहीं है वहाँ। जब यहाँ पर शासकीय कॉलेज में आए तो क्या हुआ? यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास डोज है नहीं, आपका ईडी का अपॉइंटमेंट है तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिए। तो काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, 60-70 लोग ईडी में खड़े हुए हैं जिनका वैक्सीनेशन सेंटर मिला था ऑनलाइन, लेकिन वो सब परेशान हो गया, वापस यहाँ आए। यादव जी ये सब लोग वहीं से आ रहे हैं। ये भी आपका क्या नाम है? सर मेरा भी वहाँ अपाइंटमेंट था मिस्टर रोलिसेस का, और यहाँ भी आकर गए थे कि यहाँ शायद यहाँ लग जाए, लेकिन यहाँ नहीं लगा। लेकिन अपना अपॉइंटमेंट जान करके हम वहाँ गए। वहाँ भी जाने के बाद में कोई मिला नहीं। सरपंच साहब को बुलाया गया और वहाँ का एक कोई अधिकारी आया, उससे बात की है तो उन्होंने ये बोला कि हमारे यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ अधिकारियों से भी बात किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम लोगों ने लगभग 1 घंटा वेट किया और अंततः वापस आ गए। अभी यहाँ पर क्या टीका लगवाने आए हैं? उद्देश्य से तो ऐसे ही आए कि अगर कोई चांस अगर मिल जाए, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात। क्या नाम आपका? जनार्दन सिंह यादव। कहाँ रहते हैं आप? विद्यानगर। कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण को उत्सव के रूप में मनाने की गाइडलाइन आई थी, लेकिन शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में टीके की आपूर्ति न होने के कारण नागरिकों को टीकाकरण से वंचित होना पड़ रहा है। ऑनलाइन पंजीयन में तकनीकी त्रुटि के कारण नागदा के बजाय गांव हिड़ी दर्शा रहा है। नागरिकों ने इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अमले को लगभग 7 दिन पूर्व ही अवगत करा दिया था। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया और 50 से अधिक व्यक्तियों ने पंजीयन करा लिया। पंजीयन के बाद सोमवार को वैक्सीनेशन कराने के लिए इन लोगों के मोबाइल पर मैसेज भी आ गए। ये सभी लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए गांव हिड़ी पहुंचे तो मायूस होकर लौटना पड़ा। हिड़ी से आने के बाद इन लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल पहुंचकर आक्रोश जताया। इधर जिला कांग्रेस के सदस्य सुबोध स्वामी ने वैक्सीनेशन की आपूर्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाए। स्वामी ने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम के दिशा निर्देशों में बदलाव के कारण टीकाकरण कार्यक्रम मजाक बनकर रह गया है। जब टीकाकरण कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था तो ये बताया गया था कि जिन लोगों को प्रथम टीका जिस दिन लगेगा उसके 28 दिन पश्चात दूसरा टीका लगेगा। उसके बाद फिर इस निर्देश में बदलाव करते हुए 42 से 56 दिन की समय सीमा बढ़ाई गई और आज फिर नए दिशा निर्देशों के तहत समय सीमा को बढ़ाते हुए 120 दिन कर दिए गए हैं। अभी तक 45 वर्ष की ऊपर आयु सीमा वाले लोगों को दोनों डोज स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं लगाए गए हैं और 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु का टीकाकरण कार्यक्रम जारी कर दिया गया, जिसके कारण पहले से टीकों की कमी से जूझ रहे स्वास्थ्य विभाग के सामने और समस्या खड़ी हो गई है। अब पूरे देश भर में हालात ये है कि 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन तो करवा लिया है, लेकिन शासन उनको टीके ही उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। कोरोना महामारी टीकाकरण अभियान को लेकर
लेकर बनाई गई वैक्सीन की समय सीमा में बार बार परिवर्तन कई शंका और कुशंकाओं को जन्म दे रहा है। वहीं बार बार समय सीमा परिवर्तन के कारण केंद्र सरकार के प्रति आमजन आक्रोशित भी हो रहा है। संजय बोरवाल, कहाँ रहते हैं आप? महात्मा गांधी मार्ग, अभी आज यहाँ पर किस लिए आए? वैक्सीन लगाने के लिए सेकंड डोज। क्या बताया गया? आया तो बोले कि अब 84 दिन बाद लगेगी। ये आपका नंबर आ गया 16 मई को आपको सेकंड डोज लगवा लीजिए आप। पर मैं भी यहाँ आया मेरे को बोला कि 84 दिन बाद आना। अब नहीं वो आ गई है गाइडलाइन, इसमें आपका 84 दिन बाद। जबकि कल मेरे पास मोबाइल पे मैसेज था कि 16 मई को आपको हम सेकंड डोज दे देंगे, पर आज मना कर रहे हैं वो कि हमारे पास आपका वो आधार कार्ड से लिंक नहीं खुल रही है आपकी। तो आप स्वामी जी, यहाँ पर जो लोग टीके लगवाने ला रहे हैं उनको बेरंग लौटना पड़ रहा है, वजह टीका नहीं होने का बताया जा रहा है। इस मामले में आपका क्या कहना है? मैंने स्वयं ने 1 अप्रैल को कोविशील्ड का पहला टीका लगवाया था, और जब 1 अप्रैल को लगाया था तो मेरे को ये बताया गया था कि 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा आपको। 28वें दिन बाद जब मैं 28 अप्रैल को यहाँ पर आया तो मुझे बताया गया कि इसकी जो तारीख है वो बढ़ाकर 42 से 56 दिन कर दी गई है। 42 से 56 दिन के बीच में आप कभी भी आ जाए, आपको टीका लग जाएगा। आज सोमवार मेरे को 1 अप्रैल से लेकर आज तक में 45-46 दिन हुए हैं। मैं आज फिर वो मेरे लिए सेकंड डोज लगवाने के लिए जब आया तो एक नई तारीख आ गई कि 84 से 122 दिन के बीच में आपको अब दूसरा टीका लगेगा। मतलब टीका अभी जो ये टीकाकरण अभियान है इसको मजाक बना के रख दिया मोदी जी ने। पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि कोई एक दवाई जो कई समय के प्रयोग के बाद में आम जनता के लिए उसके उपयोग के लिए आती है। दवाई कोई सी भी हो, उसका प्रयोग होता है, उस पर रिसर्च होती है, सब कुछ होता है, उसके बाद ही वो जनता के उपयोग में आने के लिए बाज़ार में आती है या जो कंपनियां हैं उसको बाज़ार में लॉन्च करती है। 3 बार इस दवाई के मापदंड बदल दिए गए। ये किस कारण से बदले ये तो मोदी जी जानते हैं या स्वास्थ्य विभाग वाले जानते हैं, लेकिन मेरे को जहाँ तक ये समझ में आता है कि 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन ये 1 मई से शुरू कर दिया गया था, उन्होंने लगभग ऑनलाइन 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया डोज के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में कुल 17 लाख डोज ही वैक्सीन के बाकी हैं। पूरे देश की बात बता रहा हूँ मैं। 20 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिए और मात्र 17 लाख डोज देश के पास में है। ऐसे में आपको क्या ज़रूरत थी कि 1 मई को आपको 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम तय करने की? 45 वर्ष से ऊपर के आयु के जो लोग थे, आप उन लोगों को पहले पूरा 2 डोज लगा लेते, उसके बाद नया कार्यक्रम तय करते, या फिर आपको जिन लोगों को, जिन कंपनियों से जिन ये डोज मंगवाने थे, वैक्सीन मंगवाने थे, उन कंपनियों से आप पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मंगवा लेते और उसके बाद आम जनता को ये वैक्सीन के लिए लगवाते। पूरे लोग ऐसे मेरे जैसे कई लोग आज सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं और सबको वो ये बता रहे हैं कि ये कंप्यूटर ले ही नहीं रहा। एक तरफ मोदी जी और उनकी पूरी पलटन भारतीय जनता पार्टी की इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने 6.5 करोड़ वैक्सीन के डोज विदेशों में दान दे दिए। ये आज से 2-3 महीने पहले के मोदी जी और विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान देख लेना, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर। उन्होंने बाकायदा इस बात की बहुत प्रचार प्रसार करा कि 6.5 करोड़ वैक्सीन हमने विदेशों में पहुंचा दिया, अन्य देशों में, और घर के ही भारत देश के हमारे ही लोग वैक्सीन को तरस रहे। ये कौन सी नीति है मोदी जी? और आपसे सवाल करते हैं तो आप लोगों पे प्रकरण दर्ज कर रहे हो, आप उनको गिरफ्तार कर रहे हो। मतलब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए, अपने द्वारा खुद के द्वारा किए गए गलत काम को छुपाने के लिए लोगों को दंड दिया जा रहा, आम जनता को दंड दिया जा रहा।
ये जो वैक्सीन जब से आई है और आज तक इस बीच में जो लोग इस दुनिया से चले गए, वो मृत्यु नहीं है, वो हत्या है। ये हत्या का इल्ज़ाम उन लोगों पे है जो गैर जिम्मेदाराना लोग हैं, जो देश की जनता के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पाए। अगर वैक्सीन उपलब्ध हो जाती तो कई लाख लोगों की जान बच सकती थी। आज कितने लोग वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं। ये नीति है मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की। मैं कांग्रेस का हूँ इसलिए मैं उनकी बुराई करूँ ये नहीं है, लेकिन ये प्रमाणित है कि किसी एक दवाई को 3 बार उसके मापदंड बदल दो, नियम बदल दो, उसके मापदंड बदल दो। पहला 28 दिन बाद आना, फिर बोलना 42 से 56 दिन आना, फिर बोलना 84 से 122 दिन आना। ये क्या मजाक चल रहा है? देश की जनता के साथ आप मजाक कर रहे हो और थोती वाहवाही लूटने का काम कर रहे हो कि 6.5 करोड़ डोज हमने विदेशों को दान दे दिए। दान देने की क्या ज़रूरत है? जब घर के ही लोग भूखे मर रहे हैं तो आप दान में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हो। इसलिए ये जो काम हो रहा है, देश की जनता के स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ हो रहा है, इसको देश की जनता समझ भी रही है और आने वाले समय में मोदी जी और उनकी पूरी पलटन को जवाब भी देगी इसका। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमराव, डिप्टी डायरेक्टर और नोडल कोविड अधिकारी नागदा का। पिछले कुछ दिनों से कोविशील्ड के डोज को लेके काफी कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। इस बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। अभी हमारे पास में कोविड टीकाकरण के लिए 2 टीके मौजूद है, एक कोविशील्ड है और दूसरा कोवैक्सीन है। कोविशील्ड के बारे में अभी कुछ ब्राजील में, यूके में कई स्टडीज हुई है, लैंसेट में कुछ स्टडीज पब्लिश हुई है, जिनसे ये पता चला है कि अगर कोविशील्ड का दूसरा डोज 90 दिन के बाद दिया जाए तो ज्यादा प्रभावी होगा। इसलिए जो नेशनल टीम है हमारी, जो नेशनल सलाहकार टीम है टीकाकरण की, उसने तय किया है कि कोविशील्ड के 2 डोज के बीच में 12 सप्ताह से लेके 16 सप्ताह यानी 84 दिन से लेके 112 दिन का गैप देना ज्यादा लाभदायक होगा नागरिकों के लिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने भी कोविशील्ड का पहला डोज लगाया है वो दूसरा डोज 84 डेज के बाद लगाए, ताकि उनमें अधिकतम इम्यूनिटी उत्पन्न हो सके। इस शेड्यूल का मैं सबसे बड़ा एक उदाहरण हूं। मैंने अपना पहला डोज, कोविशील्ड का पहला डोज 21 जनवरी को लगाया था। उसके ठीक 96 डेज बाद मैंने दूसरा डोज 26 अप्रैल को लगाया, और जब मैंने अपनी इम्यूनिटी चेक की तो मेरी इम्यूनिटी 30 गुना ज्यादा पाई गई है। मैं दिन भर कोविड वार्ड में काम करता हूं, कोविड मरीज से घिरा रहता हूं, पर इस शेड्यूल के कारण मैं पूरी तरह से कोविड बीमारी से सुरक्षित हूं। शेड्यूल यही है, पहला डोज, उसके 84 दिन बाद दूसरा डोज। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने भी कोविशील्ड का पहला डोज लगाया है वो प्लीज 84 दिन के पहले टीकाकरण स्थल पर नहीं आए, क्योंकि अगर वो आए तो भी सॉफ्टवेयर उनकी एंट्री नहीं लेगा। अनावश्यक रूप से टीकाकरण स्थल पर भीड़ होगी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा, उल्लंघन होगा और कोविड बीमारी के फैलने की संभावना बनेगी। और आपकी सुरक्षा के लिए याद रखें, कोविशील्ड के पहले डोज के 84 डेज के बाद अपने को दूसरा डोज लगाना है। अब मैं बात करूंगा आपको कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन का पहला डोज और दूसरा डोज के बीच में अंतराल 1 महीने का है, 4 से लेकर 6 सप्ताह का है। वो बना वैसा का वैसे रखा हुआ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जिन लोगों ने कोवैक्सीन का पहला डोज लगाया है, अपने नागदा ब्लॉक में हम लोगों ने 5 और 6 अप्रैल को कोवैक्सीन के डोज लगाए थे, करीब 3200 लोगों को। तो उन लोगों का सेकंड डोज का टाइम आ गया, पर ये देखने में आया कि वो लोग टीकाकरण स्थल पर आ नहीं रहे। तो मेरा उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है जिन्होंने कोवैक्सीन का पहला डोज 5 और 6 अप्रैल को लगाया था, वो अब टीकाकरण स्थल पर आकर अपना दूसरा डोज ले। बुधवार को कोवैक्सीन के दूसरे डोज के लिए नागदा, खांचोर, उन्हेल में होगा। कोविशील्ड का पहला डोज उपलब्ध है, जो 45 प्लस के हैं वो बुधवार को नागदा, खांचोर, उन्हेल में कोविशील्ड का पहला डोज ले सकते हैं। सिंपल सी बात समझने की है कि कोविशील्ड पहला डोज लगेगा, दूसरा डोज नहीं लगेगा। कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगेगा, पहला डोज नहीं लगेगा। धन्यवाद। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की समीक्षा करने के लिए सोमवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी व सीएसपी मनोज रत्नाकर के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारी नायन सहित आधा दर्जन गांव में पहुंचे। नायन में घुसते ही अधिकारियों को जब गांव के प्रवेश द्वार पर बैरिकेड्स व अन्य सुरक्षा इंतजाम नहीं दिखे तो संबंधित व्यक्तियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जनपद सीईओ जिमी बाहेती, बिरला ग्राम टीआई हेमंत सिंह जादौन आदि उपस्थित थे।
5 दिन की गोली दवाई देना रहती है और उसकी गोली एक दिन देके दूसरे दिन ही पूछना दिन जाते हो हाँ, जैसे आज आप जा रही हाँ दूसरे दिन के बाद फिर सर उसके बाद एक दिन की दूसरे दिन फिर जाना पड़ता है तो पूछना पड़ता 5 दिन का कोर्स पूरा किया कि नहीं ठीक नहीं हुआ है वो तो वापिस देते हैं डबल देते हैं। उसके बाद बताओ फिर क्या करते हो तो रेगुलर पूछते हैं एक दिन कब तक पूछते हो जब तक वो ठीक नहीं होते सर आउट होने से पूछना पड़ता कितने दिन तक सर वो जब तक अगर 5 दिन अगर ज्यादा 5 दिन के बाद फिर 5 दिन बाद फिर जाना है ना। तो अपने और अच्छा तो खैरियत है कुछ नहीं आ रहा तो बस वो ओके फिर करो फाइनल। जैसे आज जिनका सर्वे कर रही है उनको कब तक मिलेगी किट, कब तक दोगी? सर अभी तो हमारे पास एक्स्ट्रा में वो दे देंगे हम। कल ही दे देना, हाँ कल दे देंगे ना कल ही दे देना है ना। आपको ऑक्सीमीटर दिलवा रहे हैं वो भी आप लोग मिलकर आप लोग यूज कर सकते हैं। हाँ बादशाह आप जाओ अभी हॉस्पिटल है ना, हाँ जब भी जाए मतलब जब भी आपका सर्वे हो जाए उसके बाद ये चले जाएंगे यार, ये ले आएंगे सर वो यार आप ये तरीके से फोटो आना चाहिए और इसका उद्देश्य है वो भी होना चाहिए। बदला फोटो खींच के तुमने लगा दिया, कुछ हो नहीं रहा है। नहीं हम बेराम से होके आ रहे हैं वापसी में जब तक लगा ये इतने लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? मेरे को कहाँ पे क्या क्या मॉनिटरिंग है बताओ। क्यों बैठे हैं बताओ मेरे को तुम्हारी। अरे भाई भीड़ क्यों लगा रहे हैं? ये कैसा इकट्ठा होगा? कैसे इकट्ठा हो गए होना चाहिए डर इसमें कि आप लोग जुर्माना लगा देंगे अगर ये लोग अननेसेसरी घूमेंगे तो ये डर नहीं है मतलब आप लोगों का। आप बनवा लो टाइम करवा कोई बैठना नहीं है मीटिंग कागजी काम से मतलब नहीं है। एक्शन मोड में होना चाहिए। चले तीसरे फेज का जो सर्वे कार्य है अभी वो प्रगति में है पूरे नागदा शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में। उसी के मॉनिटरिंग के लिए आज मैं CSP साहब, तहसीलदार साहब, थाना प्रभारी बिरलाग्राम और BMO साहब, CO जनपद जिमी बाहेती मैडम, हम सभी लोग यहाँ पर आए नायन गांव में। और यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM, आशा, इन सबसे चर्चा की गई, JRS इन सबसे। और यहाँ पे जो सर्वे की प्रगति है वो जानी गई, कैसे क्या संक्रमण की स्थिति है, यहाँ पे कोरोना कर्फ्यू कैसे क्या पालन हो रहा है, वो उससे फीडबैक लिया गया। और यहाँ पे फीडबैक में पाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीमीटर उपलब्ध नहीं हो पाया है क्योंकि यहाँ की जो ANM की ड्यूटी उज्जैन लगी तो उनको निर्देशित किया गया है कि यहाँ के जो सचिव हैं इन्हीं को दे दिया जाए, जिससे कि ऑक्सीमीटर के माध्यम से जो अभी अपना सफिशिएंट अमाउंट में है उनका ऑक्सीजन लेवल भी चेक होता रहे। लगातार हम लोग भी निगरानी बनाए रखे हैं। उद्देश्य केवल ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण न फैले। साहब, मैं तहसीलदार साहब, खरे साहब, जादौन साहब, हमारे BMO साहब और कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ये सब लोगों से फीडबैक लिया है SDM साहब ने। और बैरिकेडिंग के लिए जो जनता कर्फ्यू के लिए था उसमें भी सचिव और उनके सरपंच साहब को निर्देशित किया कि इसको लगाएं और इसको सख्ती से पालन करें, क्योंकि आपका गांव में भी शुरुआती दौर में संक्रमित था तो उसको दूर करना है हमको। तो इसी संबंध में निर्देश दिए हैं कि और कुछ कोई परेशानी हो गाँव वालों से उससे पूछा गया है। सर यहाँ पे जनता देखी जा रही कि सब घूमे जा रही? नहीं, गांव में देखिए ऐसा है, जनता है, ट्रैक्टर 2-4 निकले हैं तो वो तो खेतवाड़ी का काम कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए थे। देखिए सामने भी वो बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, देखिए आप कैमरा घुमाइए उधर। सिर्फ तो जो हम लोगों का शासन का है वो देखिए कितना छोटा छोटा बच्चा पालन कर रहा है। और ये कि मैंने इन्हें बैठाला नहीं, ऑल ऑफ ए सडन आपकी मेरी बात चल रही है और वो छोटे से छोटा बच्चा लेके बड़े से बड़ा बच्चे तक मास्क पहने हुए है। तो सजगता तो है गाँव वालों में और भी सजग करने के लिए हम लोग सब भ्रमण लगातार गाँव का कर रहे हैं कि गाँव में भी कैसे कैसे संक्रमण को रोका जाता है। शहर में अनावश्यक रूप से घूमने वालों के खिलाफ सोमवार को भी पुलिस, राजस्व और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। TI श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार 7 व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से घूमते हुए पकड़ा, जिन पर 800 रुपए का जुर्माना वसूला गया। बेवजह घूमने वालों के वाहन होंगे जब्त, SDM व SDOP ने संभाली कमान।
कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में 16 मई को बृहस्पति भवन में जिले के कोविड प्रभारी व उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में कोरोना संक्रमण को रोकने की दृष्टि से जनता कर्फ्यू की अवधि 31 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। वहीं कोविड प्रभारी मोहन यादव ने जनता को निर्देशित किया है कि जनता कर्फ्यू का पालन सख्ती के साथ हो। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार खासरोड शहर के थाने के सामने बनाए गए चेक पोस्ट पर एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार व एसडीओपी अरविंद सिंह अपनी टीम के साथ बेवजह घूमने वाले लोगों को समझाइश देंगे व कर्फ्यू का पालन न करने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की, साथ ही वाहन भी जब्त किए। बिना किसी अत्यावश्यक कार्य के, बिना किसी इमरजेंसी कार्य के फालतू घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? ये चालानी कार्रवाई भी हो रही है और गाड़ी भी जब्त की जा रही है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोग स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। अब पिछले एक हफ्ते से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। खासरोड सिविल हॉस्पिटल में बना कोविड सेंटर से संक्रमित मरीज लगातार ठीक होकर घर जा रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर संजय पटेल व उनकी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। सिविल हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर संजय पटेल ने बताया कि 9 मई को बटलावदी निवासी राधेश्याम पाटीदार गंभीर स्थिति में उनके लंग्स खराब हो चुके थे। जांच की तो पता चला कि ऑक्सीजन का लेवल 40 था। संक्रमण करीब 75 से 80% तक फैल चुका था। वहीं मेडिकल ऑफिसर ने अस्पताल में सुविधा न होने के कारण बाहर रेफर करने की बात कही। संजय के परिजनों द्वारा गुहार लगाने के बाद अस्पताल में ही भर्ती किया गया। आज डॉक्टर्स की मेहनत के बाद संजय कोरोना की जंग को जीतकर अपने घर लौटे हैं।